आप सीखने में दिलचस्पी रखते हैं तो अब यकीनन कि मेरे को 6 लाख से ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जनाब, हम सब के सब कामयाब तो होना चाहते हैं, बड़े बड़े मकाम पे पहुंचना चाहते हैं, बड़े बड़ी पोस्ट्स पे पहुंचना चाहते हैं, एक बेहतरीन बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। पर पता नहीं, ख्वाब तो ख्वाब है और होने भी चाहिए, देखने भी चाहिए, लेकिन साहब ख्वाब की ताबीर के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। अब यकीनन आप कहेंगे भी हम कोशिश तो करते हैं, हम मेहनत तो करते हैं, तो वहां पर मैं आपसे अर्ज करूंगा कि मेहनत और कोशिश से मुराद क्या है। सबसे ज्यादा मेहनत इस बात पे करनी पड़ती है कि डीमोटिवेट नहीं हो। बहुत से लोग क्या करते हैं, सवेरे बैठ के प्लान बना के आज मैंने ये कर देना और वो कर देना और बड़ी तवानाई और जोश के साथ निकल खड़े हो, थोड़ी ही देर के बाद लगता है कि यार वैसे मुझसे ऐसा हो नहीं सकता, मुझे नहीं लग रहा कि मैं इस मामले को इस तरह पर देख पाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि मैं मामले को इस तरह पर देख पाऊंगा या ऐसे कर पाऊंगा। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो उन लोगों के साथ बात करते हैं जो पहले हारे हुए होते हैं, उनसे जाकर कहते हैं यार मैंने काम तो शुरू किया है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। कहते हो यार छोड़ इस काम, ये मैंने भी करने की कोशिश की थी, ये मुझसे नहीं हुआ। और जिस घड़ी उसे अंदाजा हुआ कि मैंने भी करने की कोशिश की थी, मैं वो डिमोटिवेट होकर आ गया। बल्कि मुझे किसी ने बात की, नफ्सियात के कानून भी इसी के ऊपर है कि ये जो सिगरेट पीने वाले होते हैं, ये जब सिगरेट छोड़ने का सोचते हैं तो साथ ही साथ इनके दिमाग में ख्यालात आते हैं कि देखिए वो बड़ा आदमी, वो भी तो सिगरेट पीता था जिसने इतनी तरक्की की, वो बड़ा आदमी जिसने इतनी तरक्की की वो भी तो सिगरेट पीता था। ये एक कानून के तहत अपने आप को मोटिवेट करते हैं उसी जगह पर रहने के लिए जो कि नेगेटिव होती है। अब आपने अगर किसी दोस्त के साथ मशवरा किया कि यार मैं ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहा हूँ, तो क्या ख्याल, क्योंकि आजकल ऑनलाइन के ऊपर ज्यादा बात हो रही है। अब वो आपको कहेगा कि यार नहीं यार मैंने भी बड़ा किया काम, ये कुछ नहीं होता। आपने उससे डीमोटिवेट नहीं होना, उसने सही तरीके से काम शायद ना किया हो, आपका अपना तरीका है काम करने का। अब ऑनलाइन बिजनेस में जो आजकल सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसको आपको और हमें हम सबको करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, एक स्किल सीखने की जरूरत है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत में क्या होता है, जल्दी हिम्मत ना हारना। हम में से ज्यादातर लोग 70% काम करने के बाद 30% का एतमाद और एतबार नहीं करते, जो अगला सफर रह गए होते और रास्ते में छोड़ देते। जितने बड़े बड़े कामयाब लोग हैं, यकीन मानिए ये हजारों की तादाद में निकलते हैं, और उसमें से अगर 1 या 2 आगे बढ़ जाते हैं तो वही लोग होते हैं जो 70% को क्रॉस कर गए थे। ये जो आधे अधूरे होते हैं, ये अपने बिजनेस को भी आधा अधूरा छोड़ देते हैं, ये अपने वादों को भी आधा अधूरा छोड़ देते हैं, अपने मामलात को भी आधा अधूरा छोड़ देते हैं। आप अगर आज फैसला करते हैं कि मैंने आज के दिन में ये फैसला किया है कि मैंने आज का दिन इस तरह से गुजारना है, तो आप पूरा दिन बेशक अपने साथ पॉजिटिव जिद लगा के उसी तरह से गुजारो। आपने कहा मैंने इतने बजे उठना है तो उतने बजे उठो, आपने कहा आज के दिन मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो करके छोड़ो उसको। जो करके छोड़ते हैं वो छोड़ते नहीं है, जो करते हुए छोड़ देते हैं वही तो छोड़ देते हैं, और फिर ये छिड़े रहते हैं। हर वक्त इनके इर्द गिर्द आप देखें नेगेटिविटी होगी, और ये वो लोग होते हैं जिन्हें 15 काम करके थोड़े थोड़े छोड़े हुए। ये जो थोड़े थोड़े करके आप काम छोड़ देते हैं, ये कंप्यूटर की सी ड्राइव की तरह आपकी डेस्कटॉप भरी हुई होती है। फिर आपको कुछ ना समझ आता है, ना कुछ दिखाई देता है, ना कुछ सुझाई देता है। आप कोई भी काम करें, उसे मुकम्मल तौर पर करने के बाद अगर आप फेल होंगे तो फिर आप तजुर्बाकार। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं कहते हैं यार मैंने इसका तजुर्बा किया, तो ये वो लोग होते हैं जिन्हें 10%, 20%, 30% या 50% एक चीज को किया हुआ होता है। तो जब आप इतनी परसेंटेज में किसी चीज को करके आप उसके ऊपर यकीन करने के मैंने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, तो यकीनन ऐसा नहीं हो सकता। और अगर आपको इस बात के ऊपर हल्का सा भी थोड़ा है तो आप सुन के देखिए कामयाब लोग की जिंदगी। जितने भी कामयाब लोग हैं वो पहले ही कोशिश में कामयाब नहीं हुए, बार बार उन्होंने कोशिश की थी। कुछ लोग एक ही रास्ते पर इतनी देर चलते हैं कि इर्द गिर्द के लोग कहते हैं कि यार इसे समझ क्यों नहीं आ रही, और बाद में अंदाजा होता है कि फिर वो उसको ही सही समझते हैं, क्योंकि वो फोकस्ड था। हम जब एक वक्त में 10 काम सोचते हैं तो यकीन मानिए फिर हम एक ही काम कर रहे होते हैं, 10 काम सोचने का काम, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे होते। आज क्या होता है, मेरे पास कई यंगस्टर्स आते हैं, क्योंकि ऑनलाइन की बात होती है तो वो आकर हमसे मशवरा करते हैं, सर हम क्या करें, हम ज़ाहिर बताते हैं ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले। उनका अगला सवाल क्या होता है कि हम क्या ऐसा करें कि 1 हफ्ते 10 दिनों के अंदर हम इतने पैसे कमाने लगे। तो बुनियादी तौर पर जब आपसे कोई ये बात कहे तो वो आदमी है जो शॉर्टकट्स पे यकीन रखता है।
शॉर्टकट वाले अगर कामयाब हो भी जाएं तो वो कामयाबी ज्यादा देर नहीं रहती है। वो हो सकता है एक जुगाड़ लगा ली, बाय चांस ऑफ लक कुछ ना कुछ उनके साथ हो गया, लेकिन ये लोग ज्यादा देर, आपने देखा होगा क्रिकेट में भी आपने देखा होगा, जो ज्यादा देर क्रीज पे खड़े रहते हैं फिर वो वाले भी शॉट्स लगा लेते हैं जो एक आने वाला शॉट नहीं लगा सकता। तो ये समझने की जरूरत है, आपको भी अपने कारोबारी जिंदगी की क्रीज पर ज्यादा देर रहना है, ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा कोशिश करनी है। लेकिन मेहनत और कोशिश को भी जरा समझ लीजिए। आप अगर समझ के मेहनत करेंगे, समझ के कोशिश करेंगे, तो फिर आप शायद थोड़े वक्त में अपने मकासद हासिल कर लें। और अगर आप बगैर समझे कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से होगा कि कोई आपसे कहे कि यार ये सामने दीवार खड़ी है, इसको तो जरा छांव पे लगा के आओ, और आप सारा दिन उसे धक्का देते रहो, तो शाम को तो वो छांव में होगी। और आप कहें मैंने बड़ी मेहनत की, देखो मैंने दीवार को छांव में लगा दिया, तो साहब अगले दिन वो धूप में ही होगी। और आप इससे बच सकते हैं। कभी भी कोई भी आप ऑनलाइन का कुछ भी करने जाए, स्टडी करें, रिसर्च करें, पढ़ें, उन लोगों से मिले जो ये काम जानते हैं। और अब तो यूट्यूब के ऊपर इतना कुछ पड़ा हुआ है, इतना कुछ पड़ा हुआ है। अगर आप अच्छे सलीके और तरीके से उसे सुने, अपने नोट्स बनाएं, नोट्स के बाद बनाने के बाद उनको अच्छी तरह समझें और फिर उसे अप्लाई करने जाएं, तो यकीनन आप भी कामयाब हो सकते हैं। खुदा आपको और हमें समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया ध्यान से सुनने का। इख्तिलाफ राय का हक आप महफूज रखते हैं, बज़रत तर्ज इख्तिलाफ राय का ख्याल रखिएगा।